व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसका परिचय। भारत शीर्ष 5 सैनिक क्षमता वाले देशों के साथ दुनिया में उभरते रक्षा विनिर्माण केंद्रों में एक है। रक्षा क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ाने हेतु 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। अब जान लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। रक्षा औद्योगिक गलियारे के उद्देश्य हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना, सरकारी और निजी कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना, आयात पर निर्भरता कम करना, रोजगार के अवसर मुहैया कराना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs और स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देना। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र पर विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसकी शुरुआत 11 अगस्त 2018 को अलीगढ़ में रक्षा उत्पादन में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा के साथ हुई। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट इन 6 नोड्स को देखते हुए यह योजना बनाई गई है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और उन्नत रक्षा विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करना है। आइए नजर डालते हैं तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे पे। देश में कारखानों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है। यह राज्य एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए उत्पादों और सेवाओं का बेहतर वातावरण प्रदान करता है। तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में 5 नोड्स चेन्नई, कोयम्बटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। रक्षा औद्योगिक गलियारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये गलियारे भारत में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जा रहे हैं। 2. इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।